जदोजहद और वो जदोजहद हम कर रहे हैं। हम इसकी जुल्म और जबर और जो इसकी फाशिस्ट रवैये हैं इससे न डरते हैं न पीछे हटते हैं। हम अपना जमहूरी आइनी और कानूनी जदोजहद को जारी रखेंगे। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ हैं। जो जुल्म और जबर और जिस तरह बेतौकीरी हमारे इस्लामाबाद की चीफ जजेस के साथ हुआ, इसका सिर्फ ये चीफ जजेस नहीं है, ये पूरी जुडिशरी के साथ हुआ। हम अपने जजेस साहिबान को ये इम्तिहानी करवाते हैं कि आप लोग आपके लिए इंसाफ के लिए आते हैं, इंसाफ की तवक्को रखते हैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से। अगर यहाँ इंसाफ का कंप्रोमाइज़ हो और यहाँ जो है ना आवाम मायूस हो तो बताए आवाम किधर जाएंगे। तो हम इस मौके पे जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका हल्फ है उसके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, हम मेरिट पे उसकी कैसे चाहते हैं, उसकी बीवी या जो दीगर हमारे कैदी जो इस वक्त जेलों में है, या जो हमारी बुनियादी कानूनी हुकूक सलब की गई हैं, आपसे हम तवक्को रख रहे हैं कि जहाँ अदलिया आज़ाद होती है वहाँ कौम आज़ाद होती है। जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा था, पूछा कि आया हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है, इंसाफ होता है? जब अवाम ने कहा कि इंसाफ होता है तो उसने कहा हम शिकस्त नहीं कर सकते। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, हम आपके साथ हैं आपकी ड्यूटी के लिए। आप तारीख में अपना किरदार अदा कीजिए। खुदा न ख्वास्ता अगर लोगों की तवक्कुआत अदालतों से ख़त्म हो गई तो फिर तो जंगल का कानून होगा, बनाना रिपब्लिक होगा। हम इंशाअल्लाह ये तारीख आपके साथ लड़ेंगे, इंसाफ कीजिए, कानून की हुक्मरानी कीजिए और सुपरमेसी आप कॉन्स्टिट्यूशन फोकर साहब। देखिए, अदलिया का रोल किसी भी मुल्क के अंदर हर चीज़ को अपनी जगह रखने में बड़ा अहम होता है, क्योंकि अदलिया है जो इंश्योर करती है कि चीज़ें अदल और कानून के मुताबिक चल रही हैं, और कानून के मुताबिक जब चलेंगी तो अदल और इंसाफ होगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त सियासी बुरान है, माशी बुरान है, अमन अमान का बुरान है, उसकी एक वजह लोगों को इंसाफ ना मिलना है और लोगों को उनका हक ना मिलना है। जैसे कि मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फांसी लगे हैं यहीं से। आमिरों को इजाज़त दी गई है कि आइन के साथ खुलवाड़ करें यहीं से, और वो चीज़ें भी दी गई जो उन्होंने नहीं मांगी थी वो भी उनको अख्तियार दे दिए गए। मेरे ख्याल में जब आप हल्फ उठाते हैं कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे तो फैसले भी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर जजेस जानबूझकर ऐसे फैसले करें जो डिक्टेट शुदा हों, जो आइन और कानून के मुताबिक हों, क्या अदल की कुर्सी पर बैठने के लिए उनकी लेजिटिमेसी बाकी रहती है? वो इस काबिल हैं कि उस कुर्सी पर बैठें और फिर वहाँ पर बैठ के मुनसिफ बनने का दावा भी करें और वो चीज़ें भी ज़हनी शक्ल भी बना लें? मेरे ख्याल में जब जज अदल का कत्ल कर देता है, इंसाफ का कत्ल कर देता है अपने फैसलों से, फिर वो हक नहीं रखता कि वो उस कुर्सी पर बैठे। और पाकिस्तान सबके सामने है, जितने भी बहरानात हैं उसकी एक बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर है। अगर हमारी पार्लियामेंट पैरालाइज हुई है, यहाँ से हुई है, ये खुद पैरालाइज हुए हैं, यहाँ से हुए हैं, हर चीज़ यहाँ से हुई है। अगर पाकिस्तान के अंदर हमारा जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन लूटा गया है उसकी जड़ भी यही है, लाकानूनियत पर है। इसलिए कब तक पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे? कब तक इसे डूबता हुआ देखेंगे? अभी आप देख रहे हैं पंजाब में सैलाब है, सैलाब में गर्क हो रहा है। पाकिस्तान लाकानूनियत के तूफान में गर्क हो चुका हुआ है, तो वो बर्बाद हो रहा है। खुदा के लिए इस पाकिस्तान को बचाएं। देखें इमरान खान से लोग क्यों मोहब्बत करते हैं, वो सच्चाई के साथ खड़ा है, सच बोल रहा है, झुक नहीं रहा है। अगर आप भी सच्चे फैसले करेंगे, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, लोग आपको अपने सर का ताज बनाएंगे, आपकी इज्जत और वकार होगा, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकेगा और आप सदियों जिएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत के दोनों की जो है ना रुसवाई भी है और रूसियाई भी है। मुझे उम्मीद है कि एक वक्त ज़रूर आएगा पाकिस्तान के अवाम
डिजर्व करते हैं कि उन्हें अदल और इंसाफ मिले और पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के दायरे चले। कैसे साहब ये बताइए कि बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट में आपको दीवार से लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि आप इस्तीफों की तरफ चले गए हैं। जो सियासत है आपको वहाँ नहीं करने दी जा रही, आपकी पार्टी को जो है मतलब आप कह रहे हैं कि रियासती इंतकाम का निशाना बन रही है आपने। अदलिया से आपको इंसाफ नहीं मिला, ना पार्लियामेंट में आपकी जगह है, ना अदलिया में आपके लिए इंसाफ है, न सड़कों पर आपका गुनाह को आने दिया जाता है। ये निज़ाम और ये रियासत कहाँ जा रही है? देखिए, हम तो अवाम हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक परमानेंट जद्दोजहद कर सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है। हम इस जुल्म और जबर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक उन्होंने जो बनाया है, इससे निकालने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, जद्दोजहद। और वो जद्दोजहद हम कर रहे हैं। हम इसकी जुल्म और जबर और जो इसकी फाशिस्ट रवैये हैं, इससे न डरते हैं न पीछे हटते हैं। हम अपना जमहूरी, आइनी और कानूनी जद्दोजहद को जद्दोजहद और वो जद्दोजहद हम कर रहे हैं। हम इसकी जुल्म और जबर और जो इसकी फाशिस्ट रवैये हैं, इससे न डरते हैं न पीछे हटते हैं। हम अपना जमहूरी, आइनी और कानूनी जद्दोजहद को खोकर साहब, सबसे पहले आपने आइन शिकने की बात की, तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है, और आप उस चीज़ के विटनेस हैं कि तरीके इंसाफ में आइन शिकनी का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोट्स हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का कार्रवाई चलाया जाए, तो वो भी तो एक आइन शिकनी हुई थी जब पूरे के पूरे पार्लियामान को इन्होंने जो है वो तहस नहस कर दिया था, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बात। दूसरा ये मेरा सवाल है कि जो आपने मरकज़ी पटिशन यहाँ पे दायर की है, उसमें आपने एक मेरा वो है कि मफरूज़े पे बुनियाद पे की है, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आइनी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस बुलाने का जिम्मेदार है? क्या चीफ जस्टिस को बाईपास करके जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तौर पे इजलास बुला सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा इजलास बुलाया है, तो क्या ये खुद उनके ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये खुद उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की और आज एक गलत उनके फैसले को बुनियाद बना के आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है? तो क्या मैं मान लूँ कि पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, वहाँ से सीखने के बावजूद आज आप तहरीक इंसाफ जो आइन शिकन है उसकी प्रॉक्सी कर चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो पर्सनल कमेंट है मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि बतौर सहाफ़ी आपका काम है कि हम आपको जवाब भी दें और आप हमसे सवाल भी पूछें, लेकिन पर्सनल कमेंट जो है वो देना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। लेकिन बार तौर आप फिर भी भाई हैं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। गुजारिश ये कि आपने कहा ये एक फर्जी कहानी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मकसद क्या था? वो किस माहौल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कानून बनाया गया? वो उस माहौल में बनाया गया कि जहाँ पर फर्द वाहिद का जो ओहदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा था, वो पाकिस्तान की तारीख में और खुसूसन पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा कि वो किस तरीके से केसेस की फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग में वो ओहदा डायरेक्टली इन्वॉल्व। और हमारी इस मुल्क में जो पसपर्दा कुव्वतें हैं, वो इस ताकत के ज़रिए वो बेंच की फॉर्मेशंस कंट्रोल करती थी, जिसके अंदर कोई इंसाफ का ताल्लुक नहीं था। और यही जो जमातें हैं जिन्होंने ये कानून पास किया, उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने के लिए कानून पास किया, क्योंकि वो भी इस चीज़ के विक्टिम रहे। तो क्या आज जो स्पिरिट का कानून था, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अक़लियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाएं और उस कानून की नफ़ी कर दें और उन्हीं पसपुर्दा कुव्वतों और ताकतों के हाथ में दोबारा अदलिया का इदारा पकड़ा दें? तो ये सूरत हाल तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं थी। और दूसरी बात जो आपने कही, जो पीटीआई के किरदार के मुताबिक, देखें इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं, इवन मीडिया में से, कि जिन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। इसीलिए हम बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की। देखिए मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, सारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। सर वो पैराशूटर मीडिया वाले
मैं अब वो बातें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज़िमनन आपको इशारा कर देता हूँ कि हम भी बड़ा तड़पे अजब करप्शन और गजब कहानियों के प्रोग्रामों से, तो हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो, जिसके अंदर तमाम फरीक़ैन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, लेकिन पॉन्स और पपेट्स का किरदार अदा करने वालों की भी कमी नहीं रही। हर कोई सामने आए, अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करे, हम अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, माशरे में से पोलराइजेशन नहीं ख़त्म होगी और माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात हम रखना चाहते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम है, और इंशाअल्लाह हम चाहते ये हैं कि सियासी दुश्मनियाँ, इदारों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए इदारे, कि वो सारे अपने आइन के तय करदा असूलों के तहत काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। एक और बात देखें, ये वाला पाकिस्तान 16 दिसंबर के बाद वजूद में आया, ठीक है। इस पाकिस्तान के अंदर 72 से शुरू करें अभी तक तकरीबन 53 साल हुकूमत है। 53 साल इमरान खान ने किए, 50 साल किसने किए? उनके गिरबाना कभी आपने हाथ डाला है? कभी उनसे पूछा कि मुल्क क्यों तबाह किया? 3 साल वाले के पीछे आप लगे हुए सब रोज, जिन्होंने 50 साल मुल्क को लूटा तबाह किया, उनके पीछे क्यों नहीं जाते आप लोग? इंसाफ कहाँ है, अदल कहाँ है? मेरे भाई सच बोलना चाहिए और पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, हकीकत को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इंशाअल्लाह नज़ीर जब हकीकत लोगों तक पहुँचेगी, और पहुँची हुई है, आज 90% लोग एक तरफ है डूबे हुए। आज जो पाकिस्तान की तबाही के जो किस्से और कहानियाँ दुनिया के सामने, वो अजीब है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, अक्ल प्रिवेल करेगी, और वो लोग जिन्होंने अवाम का हक लूटा है, इलेक्शन लूटा है, वो इंशाअल्लाह अवाम के सामने उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि अवाम को फेस कर सके। शुक्रिया।